राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप सभी? तो सुबह का यहाँ पे जो भी काम होता है वो भी स्टार्ट ही हो रहा है। तो मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि आजकल जो है मेरे हस्बैंड की भी मॉर्निंग की शिफ्ट है और साथ ही मेरा बेटा भी सुबह जल्दी जाता है स्कूल। तो मुझे जिस दिन की मॉर्निंग शिफ्ट रहती है तो जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि इनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है और बेटे के लिए भी। तो कुछ तैयारी जो है मैं शाम को ही करके रखती हूँ, ताकि सुबह जो है देर ना हो किसी को भी और जल्दी से सारा काम भी हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि रात को ही सब्जी वगैरह काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सब्जी काटने में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे बीन्स वगैरह है वो मम्मी छिलकर काट कर रख देती है और मटर भी छिल के रख देती, तो ईज़ी हो जाता है बनाना, क्योंकि उनको काटने की ज़रूरत नहीं होती। सीधा सुबह मसाला तैयार किया और सब्जी छौंक दी, तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है हर किसी के लिए भी। अगर आप लोग भी ऐसे ही कुछ कुछ वेजिटेबल काट के रखेंगे तो सुबह जो है जल्दी नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और हमेशा रात को सोते हुए यही प्रेशर रहता है कि सुबह क्या बनाना है बच्चे के लिए। जो हस्बैंड लोग होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी सब्जी बनी हो खा लेते, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली सोचना पड़ता है कि उनके लिए क्या अच्छा नाश्ता बनाया जाए, क्योंकि बच्चों को हमेशा नया नया नाश्ता चाहिए होता है। और मेरा बेटा तो हमेशा फरमाइश पहले ही कर देता है, कल मुझे ब्रेकफास्ट में ये चाहिए। तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है, कुछ इस टाइप का वो डिश बोल देता है कि ये बनाना है, तो रात को ही जैसे भिगो भिगो के रखना होता है। और कभी कभी सुबह ही तैयार करना होता है, तो इस चीज़ से मतलब पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि सुबह क्या बनाना है, कैसा बनाना है। तो हम लोगों की जो लाइफ होती है ना, वो ये रहती है कि नाश्ते में क्या बनेगा, दिन के खाने में क्या बनेगा और शाम को क्या बनेगा। ज़्यादा बनाने की टेंशन रहती है, क्योंकि घर में जितने लोग होते हैं सबके पसंद का खाना बनना चाहिए और सभी प्रकार का बनना चाहिए। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो तो हर चीज़ मतलब खा लेते हैं, सब्जी वगैरह जो भी बनाओ। पर बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और जैसे कि हमारे साथ हमारी सासू माँ भी रहती हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलग से नाश्ता बनता है, मतलब खाना बनता है, क्योंकि वो ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। प्लस वो सब्जी जो है बिना आलू वाली खाते हैं, मतलब शुगर है मेरी सासू माँ को, तो उनके लिए थोड़ा वैसे ही बनाना पड़ता है, जैसे बिना आलू वाला खाना। और हमेशा वो मंडवे की रोटी खाते हैं, तो उनके लिए हमेशा मंडवे का आटा बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट बन चुका है और यहाँ पे मैं उसके लिए रख रही हूँ ग्रेप्स। तो आजकल फ्रूट का जो सीज़न है ना, ये वाला मौसम जो है अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम ना बहुत सारे फ्रूट के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्ट्रॉबेरी आ गया है, प्लस अंगूर भी आ गया, काला हरा दोनों। संतरे भी चल रहे हैं, पपीता भी चल रहा है, अमरूद भी चल रहा है, सेब भी चल रहा है। तो इस टाइम बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं फ्रूट्स के लिए। तो मेरे बेटे की स्कूल में क्या है, कंपलसरी है फ्रूट। और वैसे भी मैं देती हूँ, अगर कंपलसरी नहीं भी होता तो भी मैं देती हूँ फ्रूट, क्योंकि फ्रूट में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो बच्चे फ्रूट खाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि दिन भर स्कूल में रहते तो उन्हें हाइड्रेट रहना पड़ता है। तो इस वजह से फ्रूट मैं ज़रूर देती हूँ। और जो नाश्ता है, लंच है, वो भी उसे करा के भेजती हूँ। और यहाँ तक कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि शॉर्टकट में बच्चों के लिए कुछ इस टाइप का ही खाना बनाते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। पर मैं जो भी हो घर पे ही बनाती हूँ हर चीज़, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट देती हूँ बेटे को, घर से बना हुआ। ज़्यादा ऑयली भी नहीं देती हूँ, ज़्यादा फास्ट फूड जंक फूड वाला भी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे जो है उसका बैग तो वो रात को लगा रहता है, तो लेकिन सुबह मैं एक बार ज़रूर चेक करती हूँ उसका बैग, कि सब कुछ सही से रखा है कि नहीं रखा है। और मेरी जो बेटी है वो भी सुबह जल्दी उठ जाती है हम लोग के साथ ही, तो वो भी साथ में इधर उधर कुछ ना कुछ छेड़ने पे लगी रहती है। तो आजकल पता नहीं इसका टाइम जो है चेंज हो गया है। सुबह मतलब जब मैं उठती हूँ उसके थोड़ी देर बाद वो उठ जाती है, मतलब जब तक मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तो उठ जाती है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मम्मी सुबह घूमने जाती हैं और होता ये कि मम्मी उस टाइम आ नहीं पाती है घूम के, तो ये उठ जाती है, तो मुझे इसको फिर पकड़ना पड़ता है और उसको गोद में लेके ही नाश्ता रेडी करना पड़ता है। तो अब जैसे सुबह हस्बैंड भी जाते हैं तो उनको भी अपना तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी वो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन बच्चों का मूड जो है ना बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, वो जाती ही नहीं है। वो कहती कि मम्मा पकड़ेगी मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं कि मैं पकड़ता हूँ, लेकिन वो जाती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है हम लोगों को। तो वो तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसा हैंडल करती हूँ। और यहाँ पे बेटे को मैं रेडी कर रही हूँ। और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा गंदी आदत हो गई है कि जब ये उठता है ना तो उसको तैयार होते तो फ़ोन देखना होता है, या तो टीवी या फ़ोन। तो टीवी में तो मेरी बेटी बैठी हुई थी देखने के लिए, लेकिन बेटा फ़ोन लेके बैठ गया। तो कितना भी बोल लो लेकिन नहीं सुनते हैं बच्चे, बस वैसे ही रेडी होना है। तो आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।
और अगर नहीं करते तो बताना, और क्यों नहीं करते तो ये भी बताना मुझे प्लीज़। तो यहाँ पे बेटे को भी तैयार कर रही हूँ। और आजकल क्या है कि थोड़ा लेट का स्कूल हो रखा है तो ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि उसके तैयार होने तक भी मैं ना झाड़ू वगैरह मार देती हूँ, घर झाड़ देती हूँ। क्योंकि ऐसा बोलती है घर से जब कोई निकलता तो उसके बाद 10-15 मिनट तक झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं इसलिए पहले ही उसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे तैयार करके मैं उसको बैठा देती हूँ। तो जब तक उसकी वैन का टाइम होगा तब तक मेरा जो झाड़ू लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसा आप सभी, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। आरव रेडी हो चुका है और मैंने उसको रेडी कर दिया है। तो अभी उसके बस का आने का वेट है। तब तक मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ जब तक उसकी बस का टाइम होता है। 7:45 आती है उसकी बस। तो मैं थोड़ा तब तक डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह रखती हूँ जो अभी इसने चेंज करे ना, ऐसे ही फेंक रखे सोफ़े में। सोफ़े कवर वगैरह ठीक करती हूँ और तब जाऊँगी उसको छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी नाश्ता वास्ता हो गया है हमारा। और मैंने ना अभी कपड़े भिगोने के लिए रख रखे थे, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं। काफ़ी कपड़े हो गए हैं। और मेरे ना ये बिंदी कहाँ जा रही है, तो मेरे यहाँ पे ना पिंपल हो गए, देखो छोटा सा। ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। पहले तो मेरा कहीं जाती थी ना तब पिंपल हो जाता था, अब आके हो गया है। चलो ठीक हुआ आके हुआ है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाड़ो। तो हर्षिता के लिए ना ये सॉरी अनु सूरज ना ये चॉकलेट्स लेके आ रखे थे, चॉकलेट का पैकेट ये वाले। हाँ मैं फाड़ रही हूँ। तो अभी जो भी काम है ऑलमोस्ट हो गए। और पता है अभी इतनी तेज़ धूप लग रही है कि मुझे गर्मी लग रही है। तो इस बार क्या है कि जो ले तो ये पता चॉकलेट कैसे है, ये ना बाहर से चॉकलेट लगा, अंदर से खजूर है, और खजूर के अंदर फिर चॉकलेट है। थैंक यू बोलो, दिखाओ इधर, ऐसे बोलो हेलो। ओके खा लो। मुझे हर्षिता की डॉल पड़ी है। चलो जाओ। तो मैं कह रही थी कि अभी ना गर्मियों का सीज़न ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है। अभी जस्ट जैसे झाड़ू पोछा किया, नाश्ता वास्ता किया, बर्तन वर्तन वॉश कर किचन साफ करा, तो गर्मी लगने लग गई है। और सच में मैं बोल रही, उसे मत छेड़ो, गिर जाएगा। अच्छा तो गिर जाएगा, उसे छोड़ो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है। मैं सोचूं कि मार्च में तो स्टार्ट ही हो रहा है और इतनी गर्मी हम लोग जून जुलाई तक क्या करेंगे, क्या झेलेंगे। और मैंने कान में भी नहीं पहन रखा, 2 दिन से कान में ईयरिंग डाल डाल के ना मेरे कान दुख रहे थे। तो मैंने अब पहले ही नहीं है, देखूँगी कल तक पहनूंगी। और बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है ना, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। मैं देती हूँ आपको। तो ये खजूर की चॉकलेट है, मैं बोल रहा वो ये खजूर की चॉकलेट है। बाहर से चॉकलेट है, फिर खजूर है, फिर खजूर के अंदर भी चॉकलेट डाल रखा उन्होंने। बट क्रिएटिविटी। वैसे भी दुबई में ना बहुत टाइप की चॉकलेट्स मिलती है, हर चीज़ में चॉकलेट ही मिलेगी आपको, और अच्छी जैसे बड़ी बड़ी चॉकलेट मिलती है। आप चारों तरफ क्यों घूम रहे हो? ये डाइनिंग टेबल के चारों तरफ घूमे। और मम्मी जा रही है अभी, हमारे जो भतीजे ना उनकी शादी है अभी अप्रैल में। तो मम्मी ना उनके घर जा रही है, थोड़ा ऐसी मिलने देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या व्यवस्था हो रही है। तो आजकल कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है। और बस अभी कपड़े वॉश करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। थोड़ा मुझे काम भी आता है, मुझे ना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं बहुत सारे, तो बन के रखे हुए हैं। तो चलिए पहले एडिटिंग भी करती हूँ, घर के काम भी करने हैं, क्या करें, सब करना पड़ता है। तो चलिए रखते हैं फिर फटाफट काम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरव की जो बुआ है वो कल आ गई थी, और आज मतलब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो उनके बेटे की जो है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए दीदी आई थी यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। टाइम हो रहा था यहाँ पे शायद 10:30 ऐसे हो गए थे। तो घर का सारा काम मैंने निपटा दिया था, और उसके बाद हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो पहले कहीं और दिखाते थे, इस बार फर्स्ट विज़िट है हमारा डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर से मिल के फिर उसके बाद वहाँ का तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या शूट करना, दुनिया भर के लोग आए रहते हैं, परेशान लोग। तो फिर इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा, तो बस हम दिखा के उसको घर लेके आ रहे हैं। तो दीदी इधर बैठी है, उनका बेटा और मैं हूँ। तो आते हुए हमने ऑटो किया था, जाते हुए हम लोकल व्हीकल से ही गए थे, अपनी गाड़ी से नहीं गए थे। और आते हुए हमने फिर ऑटो बुक कर लिया था। तो बस घर चलते हैं और फिर तब मिलती हूँ मैं आपसे घर पे पहुँच के।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, और दिन में हम लोग आए थे, 1-1:30 बज गया था हम लोगों को। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे तो आदमी थक जाता है। तो सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग में, और बन रही यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, इवनिंग की चाय, तो आप भी पी लीजिए। और कल शाम को आई थी दीदी, तो शादी से सगाई से आने के बाद फिर कुछ ब्लॉग नहीं बनाए थे मैंने, मतलब 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया। तो बस उसके बाद अब फिर से अपनी लाइफ में जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा डेली रूटीन वाला सीन। तो यहाँ पे जो है मैंने चाय बना दी, और साथ साथ ना मैं शाम के सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही थी। तो नॉर्मली हम सब्ज़ी बना रहे थे आलू गोभी मिक्स वेज। तो यहाँ पे दीदी को और उनके बेटे को मैं चाय दे दूँगी। तो दीदी भी आके लेट गई थी, आराम कर रहे थे। और मायके में तो सभी का मन करता है आराम करने का, क्योंकि हम भी चाहते, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी आराम से बैठे रहें। तो मैं आपको ये जूस दिखा रही थी, दीदी लेके आई थी माल्टो का जूस। तो ये पहाड़ की शान है, माल्टे और बुरास का जूस। जो भी पहाड़ से आता है वो जूस जरूर लेके आता है। तो दीदी के भी घर में ना काफ़ी सारे जो है संतरे और माल्टे के पेड़ हैं, तो दीदी ने जूस निकालता है। और कुछ माल्टे दीदी खाने के लिए भी लेके आ रखी है, दाल लेके आ रखी है, और 2-3 चीज़ें ऐसी लेके आ रखी हैं। तो मैं अभी बोतल सामने थी तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। और साथ ही बन रही सब्जी। तो मम्मी जा रखी है घूमने के लिए, और दीदी और उनका बेटा जो है ऐसे ही लेटे हैं, बैठे हैं। और हर्षिता भी सो रखी है। आज वो शाम को सोई, वैसे तो मैं उसे दिन में सुला लेती हूँ, लेकिन दिन में हम लोग वहाँ जा रखे थे तो फिर वो नहीं सोई, वो सिर्फ मेरे साथ ही सोती है। तो बस शाम को फिर मैंने उसे सुलाया, तो मैं भी थोड़ी देर आराम कर लिया था मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि दीदी के जो मतलब बेटा है, मेरा भांजा है जो, तो ये आरव की बीच वाली दीदी हैं, जो बहुत ही कम आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी। हमेशा ज़्यादातर बड़ी दीदी और सबसे छोटी वाली दीदी वही दिखते हैं, क्योंकि दीदी बहुत कम आती है। और तो ये अपने बेटे को दिखाने के लिए आ रखे थे यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा उसका मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है उसको, तो उस वजह से उसको दिखाने के लिए लेके आ रखे थे। तो उससे पहले भी वो आए थे हमारे यहाँ, मतलब जिन्होंने मेरे ब्लॉग जो शुरू से देखते उन्हें पता होगा। तो एक बार पहले भी आए थे वो, और उनके हस्बैंड आए थे दीदी के, तो हमने दिखाया था। फिर दवाई ववाई चली थी उसकी काफ़ी टाइम। तो जैसा हम लोग सोचते हैं काफ़ी टाइम हो गया है, दवाई छोड़ देते, तो क्या होता है कि फिर आदमी से मतलब आदमी की दोबारा से वैसे ही स्थिति आ जाती है, वैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी। तो अब दीदी ने किसी और डॉक्टर के पास दिखाया है, तो देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। आज तो दिखा गया, पहला विजिट ही था, तो हमें कल फिर जाना है डॉक्टर के पास, तो देखेंगे। तो बस यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हुई है, और सुबह तो फटाफट से सारा काम किया है। तो सुबह ना जल्दी उठ के काम करने की आदत हम मेरी शुरू से ही है। तो क्या होता है कि जैसे हम जल्दी उठते हैं तो काफ़ी काम हम लोग के ना ईज़ी हो जाते हैं। और सुबह सभी जो भी गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ है, उन सबको जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठेंगे, जल्दी काम होगा, तो जल्दी हमें भी थोड़ा सा आराम करने को मिल जाता है, अदर काम हो जाते हैं। सिर्फ घर का साफ़ सफाई का ही काम नहीं रहता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ झाड़ू पोछा खाना बर्तन यही काम होता है। छोटे मोटे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और उनमें लगे रहो तो पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी जल्दी सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा के आराम से बैठने को मिल जाता है। अपने लिए 2 मिनट भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत सुकून भरे होते हैं। तो बस खाना वाना बन गया, रोटी बना रही हूँ गर्मा गर्म, और फिर खाते हैं और सोते हैं, क्योंकि थक गए थे दिन भर। तो बस आज के व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। और अभी दीदी कुछ दिन रहेगी, क्योंकि अभी हमें तीसरे दिन जाना है फिर से डॉक्टर के यहाँ। तो देखते हैं फिर आगे क्या बोलता है डॉक्टर, कैसी दवाई देता है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।